आदेश के तहत संचालित इस कार्यक्रम में आपका उद्बोधन सुनने के लिए हमारे सरीला क्षेत्र पंचायत क्षेत्र के सभी ग्रामीण मौजूद है। आदरणीय जयंती राजपूत जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे भाई मुनीर खान जी। बहुत ही अच्छा सफल मंच का संचालन आप करते हैं। मैं जब से जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, आपके सानिध्य में हमेशा आपको देखती रही हूँ कि बहुत ही अच्छा आप हमेशा पार्टी का काम करते हैं और मंच का संचालन हमेशा से अच्छा करते हैं। इसके लिए आप हमारे बधाई के पात्र हैं, आपको धन्यवाद देती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे और हम सबके बीच शायद भाई साहब पहली बार आए होंगे। नहीं भाई साहब रहने वाले तो हैं ब्लॉक में पहले। मैं जब से बनी हूँ मैं देख रही हूँ कि भाई साहब आदरणीय हमारे राज्यसभा सांसद जी पहली बार इस ब्लॉक में आए हैं। स्पेशली उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। नहीं दिखाई तो देते हैं वजह, लेकिन इस ब्लॉक में पहली बार आए हैं, वो भी आप लोगों के बीच में। तो आदरणीय हमारे सांसद जी और आपके आपके ब्लॉक प्रमुख हमारी चंद्रिका राजपूत जी और हमारे भाई श्री किशोर व्यास जी, हमारे छोटे भाई जीतू भैया जी, आपके ब्लॉक के वीडियो और हमारी छोटे भाई भरत अनुरागी जी, अंशु भैया आप लोगों के बीच रहते हैं। और सरीला से आदरणीय अरविंद राजपूत जी, आदरणीय शिवनारायण जी, आदरणीय प्रेम नारायण जी, और मेरे समक्ष जो आपके सामने संगीत मंडली बैठी है, ऐसी हमारी लखनलाल की जो संगीत मंडली आदरणीय जो टीम है, आप लोगों का हमेशा मनोरंजन करती रहती है कार्यक्रम में। और मेरे समक्ष उपस्थित मेरी मातृशक्ति भाइयों और बहनों, और यहाँ पर महिला प्रधान भी हैं, आदरणीय हमारी निर्दोष दीदी बैठी हैं, पुरानी सी आई हुई हैं, और भी सभी ग्राम प्रधान बैठे हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोग 11 बजे से बैठे हैं, काफी टाइम हो गया है। आज हम लोगों के बीच मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन, शहीदों को वंदन, वीरों को वंदन, इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों के बीच हो रहा है। और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में एक अमृत महोत्सव के नाम से कार्यक्रम शुरू किया था। और अमृत महोत्सव 2022 से निरंतर पूरी एक साल 2023 तक चला। और उन्होंने एक कालखंड तय किया है, अगले जो 25 साल आएंगे हमारे 2047 तक, इसके लिए उन्होंने एक कालखंड तय किया है, जिसको उन्होंने नाम दिया है अमृत कालखंड। तो इस कालखंड के अंतर्गत ये जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम हम लोगों को दिया है, या पूरे देशवासियों को, जो 140 करोड़ देशवासी हैं, उन सभी को ये टारगेट दिया है कि 25 सालों में हम कैसे अपने भारत को सशक्त करें। जब 1857 की जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था,
उस समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे मंगल पांडे जी रहे हों और चाहे खुदीराम बोस रहे, चाहे आपकी रानी लक्ष्मीबाई रही हों, जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उन्होंने भी उस समय सोचा होगा। लाखों ऐसे अमर स्वतंत्रता सेनानी थे कि जिन्होंने सोचा होगा कि हम ये अपना भारत देश अंग्रेजों से गुलाम जो है उनसे आजाद करा लेंगे, इसके बाद हम अपने भारत को सशक्त बनाएंगे। और ये सपना उन्होंने उस समय सोचा था। उन्हें संघर्ष करते करते 90 साल के बाद 1857 से लेके 1947 का एक लंबा कार्यकाल रहा। कई शहीद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो लड़ाई में मारे गए। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने एक संघर्षपूर्ण जीवन जिया। और इतनी जो लंबी लड़ाई रही, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आज जब हमने 2023 का स्वतंत्रता संग्राम हम सभी लोगों ने मनाया, स्वतंत्रता दिवस, और इस स्वतंत्रता दिवस में हम लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने है एक टारगेट दिया है कि हम सभी यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं, आप सभी लोग और पूरे देश के 140 करोड़ देशवासी, ये हम लोग अपनी भूमिका अपने देश के प्रति निभाएंगे कि कैसे हमारा देश इन 25 सालों में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाए, ताकि हम लोग जो विश्व की हमारा भारत देश एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आए और पूरे विश्व का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे। इसी के क्रम में उन्होंने ये मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम रखा है। और कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम लोग अभी हमारे पूरे पार्टी के कार्यकर्ता सभी गांव में घर घर गए और वहां पर इन अमृत कलशों में मिट्टी, और जहां पर जैसे शहरों में मिट्टी की व्यवस्था नहीं थी तो वहां पर चावल लेके आए। और जब हर घर से मिट्टी आई वो यहाँ पर बिलाक में आपके सरीला में आई है, और सरीला से होते हुए हमीरपुर में जाएगी अमृत कलश के रूप में। और जब हमीरपुर से फिर ये जनपद लखनऊ होते हुए फिर दिल्ली में पहुंचेगी, और दिल्ली में एक कर्तव्य पथ बना है। अभी जो पहले वो राजपथ के नाम से था, माननीय मोदी जी ने उसका नाम कर्तव्य पथ रखा है। तो वहां पर कर्तव्य पथ बना है और उस कर्तव्य पथ पर एक अमृत वाटिका बनेगी। और उस अमृत वाटिका में तरह तरह के पूरे देश से जो पेड़ पौधे भी आएंगे वो भी लगेंगे। और जब हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं और समस्त देशवासी जब दिल्ली कभी घूमने जाएंगे, कभी देखने जाएंगे, तो एहसास होगा कि ये मिट्टी हमारे गांव की थी, हमारे घर की थी। और ये जो मिट्टी ली जा रही है वो शहीदों के याद में ली जा रही है, क्योंकि उस समय जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब देश हमारा आजाद करा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो शहीद हुए थे, उनकी याद में वहां पर एक स्मृति पट्टिका लगेगी। तो जब हम लोग वहां अमृत वाटिका पहुंचेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर सही हमारे देश के जो हमारे देश को आजाद कराया था वो शहीद हुए थे, उनके नाम की पट्टिका लगी है। और बहुत सारे अमर शहीद ऐसे भी हैं जिनके नाम हम लोग जानते हैं, और कई लाखों में ऐसी भी संख्या है जिन शहीदों के नाम हम नहीं जानते हैं। तो उनके भी स्मरण में वो अमृत वाटिका रहेगी। और जब हम उस अमृत वाटिका में पहुंचेंगे तो देशवासी वहां पर कहीं ना कहीं अपने शहीदों के प्रति श्रद्धा भाव से वहाँ श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे उनको। और हमारा जो मन है वो उनके प्रति हमेशा देश के प्रति एक समर्पित रहेगा कि हमारे जो शहीद थे वो हमें इतनी बड़ी आज़ादी दे के गए हैं जो हम लोगों के लिए
बहुमूल्य है। हमारी मातृशक्ति आई है, आंगनवाड़ी वाली महिलाएं हैं, कुछ स्वयं सहायता वाली महिलाएं हैं, प्रधान हैं और सभी ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आपने बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम रखा और हमारे माननीय सांसद जी का भी, क्योंकि अभी हमारे आदरणीय किशन व्यास जी ने बता दिया, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ कि जो शक्ति बंधन अधिनियम जो अभी हमारे माननीय मोदी जी ने पास किया है, तो उसमें हमारे आदरणीय सांसद जी बाबूराम निषाद जी और हमारे सांसद जी लोकसभा आदरणीय कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदल जी, आप सभी लोगों का उसमें वोट पड़ा है और इन सब के लिए मैं और हमारी जो टीम महिला मोर्चा की और मातृशक्ति बैठी है, आपका सांसद जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने ये जो हम लोगों को, जैसे पंचायती की जब चुनाव आते हैं तो हम लोगों को 33% आरक्षण होता है। उस आरक्षण के तहत आज मैं आपके सामने हूँ और मेरे समक्ष जो प्रधान महिलाएं बैठी हैं वो उस आरक्षण के तहत ही आ पाते हैं। और आगे जो लोकसभा और विधानसभा का आरक्षण रहेगा उसमें हम लोगों को 33% आरक्षण लागू हो जाएगा 2027 से, क्या 27 के बाद। तो हम सभी की भागीदारी बढ़ेगी और यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। आप लोग मंच पर भी आएंगे, इसके लिए माननीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पुनः आपका इस ब्लॉक सरीला में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।